हेलो डेवलपर्स। स्वागत है आपका हमारे योगेश देव जोन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिटेल में सीखने वाले हैं। तो गाइस, ये हमारा पहला पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे योगेश देव जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करें। का टॉपिक हम होगा हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन सी शार्प, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। तो दोस्तों, हमें पता है कि यूनरी ऑपरेटर को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द यूनरी ऑपरेटर्स इन सी शार्प नीड ओनली वन ऑपरेंड। तो यूनरी मतलब जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है एंड दे आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अ वैल्यू। तो जिसका यूज हम किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए या डिक्रीमेंट करने के लिए करते हैं। तो द सेकंड पॉइंट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर। तो सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर दो टाइप्स के यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम प्लस प्लस सिंबल से डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट, ये हो गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। एंड द सेकंड टाइप ऑफ यूनरी ऑपरेटर इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो जिसे हम माइनस माइनस सिंबल से लिखते हैं। तो चलो दोस्तों, इन दोनों टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करके देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो दोस्तों, सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसे हम प्लस प्लस सिंबल से डिफाइन करते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स ये जो सिंबल है इसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड इट ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड ओनली। मतलब गाइस, ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये हमेशा सिंगल ऑपरेंड पर ही वर्क करता है। और इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर और दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट टाइप इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड द सेकंड टाइप इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अभी हम इन दोनों टाइप को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करके देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्री इंक्रीमेंट का पहला टाइप यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन वी राइट अ प्लस प्लस ऑपरेटर, मतलब व्हेन वी राइट अ प्लस प्लस बिफोर अ वेरिएबल, इट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंटेशन। तो आपको पता है गाइस, प्री प्री मतलब पहले, ऑपरेटर इंक्रीमेंट मतलब ये प्लस प्लस लगाना। तो ऐसे ऑपरेटर कि जो वेरिएबल से पहले अगर लगा हुआ होगा, तो हम उसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड इन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ऑपरेशन, द इंक्रीमेंट इज डन फर्स्ट। मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा एंड देन रिटर्न द न्यू इंक्रीमेंट वैल्यू, और वो हमें न्यू वैल्यू उस वेरिएबल में हमें रिटर्न करेगा। So, in another word, we can say that the pre-increment operator first add 1। तो गाइस, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारा इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, वो हमेशा एक ही वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है। तो अभी हम प्री इंक्रीमेंट का टॉपिक सीख रहे हैं, तो इसलिए जो भी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, वो पहले एक वैल्यू को ऐड करेगा। ये दो तीन ऐसी वैल्यू को ऐड नहीं करता, वो सिर्फ एक स्टेप बैक और एक स्टेप फॉरवर्ड जाता है। मतलब एक ही वैल्यू को या घटाता है या बढ़ाता है। तो यहाँ पे वो बढ़ा रहा है, मतलब पहले वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। सो द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर फर्स्ट ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड एंड देन द रिजल्ट इज स्टोर इन द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। तो पहले वो क्या करता है, एक वैल्यू को ऐड करेगा, बढ़ाएगा, और उसकी वैल्यू को, जो भी अपडेटेड वैल्यू है, वो अपने वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो अगर आप सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का अगर आप सिंटैक्स देखोगे, मतलब उसे कैसे लिखा जाता है, तो ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये सेकंड होता है हमारा वेरिएबल। तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया, प्री प्री मतलब पहले, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब जो भी हमारा प्लस प्लस सिंबल है, वो अगर वेरिएबल से पहले होगा, तो हम उसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका सिंटैक्स भी आपको हमेशा याद रखना है। तो चलो गाइस, इस प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम बाय प्रोग्रामेटिकली अपने विजुअल स्टूडियो पे परफॉर्म करके देखते हैं, जिससे आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा कि प्री इंक्रीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है,
जिस जिसको मैंने यहाँ पे कमेंट आउट किया है कि ये एग्जांपल अपना इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इस प्रोग्राम में हमारे पास है एक सिंपल मेन मेथड, और इस सिंपल मेन मेथड के अंदर हमने अभी तक सिर्फ यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, तो आपको पता होगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड हम यूज क्यों करते हैं कि अगर हमें कोई भी आउटपुट को अपने कंसोल विंडो पे अगर डिस्प्ले करना है तो हम यूज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। तो गाइस अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैंने एक यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, सपोज आई इक्वल टू 5। मैंने एक आई नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर की 5। देन अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, इस आई वैल्यू को इसके अंदर प्रिंट करके दूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने फर्स्ट और बिफोर वैल्यू ऑफ आई, मतलब आई को कुछ चेंज करने से पहले ये हमें यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करके देगा। देन द सेकंड पॉइंट इज़, अभी हम क्या करेंगे, प्री इंक्रीमेंटेशन यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि इंक्रीमेंटेशन मतलब क्या, कि अगर मुझे मैंने प्लस प्लस सिंबल अपने वेरिएबल के आगे लिखा, तो वो क्या बन जाता है गाइस, अपना प्री इंक्रीमेंटेशन। तो मैंने यहाँ पे अपने आई के आगे प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया है, और इसको हम स्टोर करेंगे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है जिसके अंदर मैं इस प्री इंक्रीमेंटेशन वैल्यू को स्टोर करूँगा जिसका टाइप होगा इंटीजर में। तो गाइस इसे हम अगर कमेंट करके देखें तो ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंटेशन। तो इसमें ये क्या करेगा, ये हमेशा एक ही वैल्यू को इंक्रीमेंट करते करेगा, और एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद वो क्या करेगा, अपने रिजल्ट नाम के इस वेरिएबल में उसे स्टोर कर देगा। तो अगर इसके अंदर ये वैल्यू अगर स्टोर हुई, तो इसका रिजल्ट वो क्या करेगा, आई की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो पहले आई की वैल्यू क्या थी गाइस, आई इक्वल टू 5। देन अभी हम मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो कंसोल डॉट राइट लाइन है, तो उसके अंदर मैं जो भी अपना रिज़ल्ट, मतलब जिसमें ही वैल्यू ये इंक्रीमेंट हुई है, वो आफ्टर इंक्रीमेंटेशन और आफ्टर प्री इंक्रीमेंटेशन को ऑफ आई प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है, इस और इसके अंदर मैं अपने रिज़ल्ट को प्रिंट करूँगा। तो सो गाइस अभी आप देखोगे अगर हमने इस कोड को प्रिंट किया, तो ये हमें इस रिजल्ट में 6 स्टोर करके देगा, और देन अगेन मैंने इस स्टेटमेंट को आई से रिप्लेस किया, मतलब वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई आफ्टर री इंक्रीमेंटेशन, और इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इसमें प्रिंट कर दूँगा। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे ये आई को यहाँ पे प्रिंट किया है। तो गाइस अभी इस कोड को रन करने से पहले हम यहाँ पे एक कंसोल डॉट रीड लाइन नाम की एक मेथड को यूज़ करते हैं, जिससे अपना जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी आउटपुट होगा, वो अपने कंसोल विंडो पे एग्ज़ीक्यूट होता रहेगा जब तक हम उसे एंड नहीं करते। मतलब ये डिबग मोड में ही रहेगा। तो गाइस डिबग मोड से अगर हमने इसे रन किया, तो डिबग मोड क्या होता है? तो गाइस सपोज़ आपको अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे अपना कंपाइलर अपने लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है, तो अगर सेम थिंग आपको यहाँ पे कि कोड में चेक करना है कि कैसे आपका कोड फ्लो, कोड एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे यूज़ करते हैं अपने डिबग को। तो डिबग को यूज़ किया जाता है ब्रेक पॉइंट से। तो ब्रेक पॉइंट क्या होता है, वो इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे। लेकिन ये ब्रेक पॉइंट लगाने से हमें क्या होता है, हमें अपना कोड का फ्लो, एग्जैक्टली वैल्यू का फ्लो भी पता चलता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किए कि मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट को लगाया, देन मैं सेकंड को भी लगा रहा हूँ, देन थर्ड को भी लगा रहा हूँ, देन थर्ड को भी लगाया, देन लाइन नंबर 17, 19, इन 5 यहाँ पे मैंने 5 ब्रेक पॉइंट लगाए। तो अगर मैं यहाँ पे इस डेमो पे अगर क्लिक करूँगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ीक्यूट होगा। तो चलो इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं।
तो गाइस ये अभी आपके सामने एक कंसोल विंडो डिस्प्ले करेगा, जिससे आपको इसका एग्जीक्यूशन फ्लो भी पता चल जाएगा। तो गाइस अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है। एग्जीक्यूट होने के बाद हमने यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे ब्रेक पॉइंट लगाया था। ब्रेक पॉइंट मतलब यहाँ पे मैंने इसे स्टॉप किया है कि भाई पहले हमें देखने दे कि इसमें एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रही है। तो गाइस अगर आप देखोगे तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने कोड को एग्जीक्यूट किया है, रन किया है। तो यहाँ पे एक छोटे बॉक्स में आपको आई की वैल्यू क्या दिख रही है? 0। तो हमें पता है कि जब ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो राइट हैंड साइड वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। तो इसे नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए यहाँ पे एक बटन होता है, दो स्टेप और, या आप F10 से भी इसे नेक्स्ट लाइन पे ले जा सकते हो। मैंने यहाँ पे F10 किया। देन अगर आप अभी आई की वैल्यू पे ओवर करोगे तो आई की वैल्यू में अभी वैल्यू कितनी स्टोर है? 5। देन अभी लाइन आ गई लाइन नंबर 11 पे। तो ये हमें अपने अगर हमने अगर कंसोल देखा तो हमने अभी तक कुछ प्रिंट नहीं किया है। इसने अभी तक यहाँ पे कंसोल विंडो पे वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो लाइन नंबर 11 पे ये कंसोल डॉट राइट लाइन है, तो अभी वो इसे रीड कर रहा है, उसे वो चेक कर रहा है। तो बिफोर वैल्यू ऑफ आई इज़, तो अगर हमने इसे नेक्स्ट पे मतलब F10 किया, तो आपको यहाँ पे दिखेगी कि एग्ज़ैक्टली बिफोर वैल्यू ऑफ आई इज़, मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करने से पहले आई की वैल्यू क्या थी? 5। देन अभी आप देखोगे कि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5। देन इसे मैंने प्री इंक्रीमेंट किया है और अगर आप रिजल्ट में देखोगे तो रिजल्ट में अभी तक यहाँ पे 0 वैल्यू स्टोर है। क्योंकि हमें पता है कि ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो चलो इसे नेक्स्ट करते हैं। तो अभी आप देखो गाइस यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? इसको प्री इंक्रीमेंट किया और इस रिजल्ट में उसने 5 की वैल्यू, मतलब जो 5 था उसे प्री इंक्रीमेंट किया, वो 6 हो गई और ये 6 वैल्यू को उसने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। तो अभी लाइन नंबर 17 पे अपना कंसोल है। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसने रिजल्ट में यहाँ पे प्रिंट करके दिया है और अगर हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो गाइज यहाँ पे आफ्टर प्री इंक्रीमेंटेशन अपनी आई की वैल्यू को, वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। मतलब वो प्री इंक्रीमेंट हुई, एक से इंक्रीमेंट हुई। मतलब हमें पता है कि जो भी इंक्रीमेंटेशन होता है या डिक्रीमेंटेशन होता है वो एक से बढ़ता है या एक से घटता है। तो यहाँ पे हमारी हमारी आई की वैल्यू ये 6 हो गई। देन अगर यहाँ पे आपने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप अगर कंसोल विंडो पे देखोगे तो वैल्यू ऑफ आई आफ्टर प्री इंक्रीमेंटेशन, तो आपको प्री इंक्रीमेंटेशन की वैल्यू मिली है 6। तो आई होप गाइस आपको ब्रेक पॉइंट से ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई होप गाइस आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको एक सवाल ज़रूर होगा कि योगेश भाई, हमें ये तो समझ में आया कि प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर क्या होता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं और इस इसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाते, पर हमें ये नहीं समझ में आया कि ये प्री इंक्रीमेंटेशन वैल्यू और प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर को हम एक्चुअल डेवलपमेंट में क्यों और कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलो गाइस मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ इसका एक रियल टाइम एग्जांपल डिस्कस करके देता हूँ। तो गाइस सपोज आपका एक होटल है, मतलब आप होटल के एक ओनर हो। तो दोस्तों आपको आपके होटल में जो रूम अवेलेबल है उनके नंबर को आपको ट्रैक करना होता है। मतलब आपके पास एक एप्लीकेशन है कि जो आपके रूम का कि होटल के जो नंबर ऑफ रूम्स होंगे, उनका वो डिटेल कि कौन से रूम अवेलेबल है, कौन सा रूम बिज़ी है, कौन से रूम में कितने कस्टमर होंगे वो अवेलेबल है, मतलब वहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं, इसका आपको ट्रैक रखना होगा। तो गाइस क्योंकि आपके होटल में जो गेस्ट है, वो एवरी टाइम पे चेकिंग करते हैं, तो आपको हर बार अवेलेबल रूम को काउंट करना और उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अब आप कंसीडर करो कि आपने ये एप्लीकेशन बनाने के लिए आपने यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट किया जिसका नाम होगा अवेलेबल रूम। तो गाइस इस अवेलेबल रूम नाम से एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया। तो जब भी आप आपके होटल में जब कोई आप गेस्ट अगर चेक इन करता है तो देन यू नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। जब भी कोई आदमी आएगा या गेस्ट आएगा, वो चेक इन करेगा, तो आप क्या करोगे, इस अवेलेबल रूम नाम के वेरिएबल को, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट करोगे अगर वो चेकआउट करता है तो। तो दोस्तों यहाँ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन मतलब मेन रोल यहाँ पे वो प्ले करेगा। तो बाय यूजिंग प्री इंक्रीमेंट मतलब ये अवेलेबल रूम नाम का वेरिएबल है, इसके आगे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर लगा दिया तो ये हो जाएगा आपका प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन।
तो आप बोलोगे हे increase the count of available room first and then use that updated count. So, in the hotel scenario, pre-incrementing the count of available rooms ensure that you are always working with the most up-to-date information. So, दोस्तों, it's like making sure your count of the room before telling someone how many room are left rather than telling them first and then counting after forward. So, guys, this approach help maintain accuracy and prevents any surprises or error in managing the hotel occupancy. तो भाई लोग, आई होप आपको ये प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर कहाँ, क्यों और कैसे यूज किया जाता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट इज व्हेन वी राइट अ प्लस प्लस ऑपरेटर आफ्टर अ वेरिएबल, मतलब हमने शीशा प्रोग्रामिंग के अंदर अगर ए नाम के वेरिएबल के आगे हमने ए प्लस प्लस ऑपरेटर लिखा तो हमें बोलता है पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद में। तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर इन सी शार्प। सो इन पोस्ट इंक्रीमेंट द ऑपरेटर फर्स्ट रिटर्न अ वैल्यू, ये पहले क्या करेगा, ये पहले हमें वैल्यू रिटर्न करेगा उस ऑपरेंड की, एंड देन एट द एंड द इंक्रीमेंट इज डन। और वो वैल्यू को रिटर्न करने के बाद वो उसको इंक्रीमेंट करेगा। सो इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट द पोस्ट फिक्स और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर फर्स्ट स्टोर द वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल एंड देन द ऑपरेटर ऐड वन टू एन ऑपरेंड। तो इसका जनरल सिंटैक्स अगर हमने देखा तो ये क्या करता है, ये हम वेरिएबल के आगे इसे लिखते हैं। तो सेम थिंग अगर हम सेम एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे मैं ये इस आई नाम की वैल्यू को यहाँ पे अभी पोस्ट इंक्रीमेंट करूँगा, पोस्ट इंक्रीमेंट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया पोस्ट इंक्रीमेंट। सिंपल थिंग कि जो ऑपरेटर वेरिएबल के पहले होता है उसे हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो वेरिएबल के आगे हम जो प्लस प्लस सिंबल को लिखते हैं उसे बोलते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंटेशन। सो सपोज गाइस अगर हमने यहाँ पे अपने कोड को एग्जीक्यूट किया, अभी मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, आपको एक सिंपल टास्क है कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप ब्रेक पॉइंट से उसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करना सीखो। सो यहाँ पे मैंने इसे रन किया, देन आपके सामने अभी एक कंसोल विंडो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो गाइस अभी आप देखो कि ये पहले क्या बोलता है, अगर आपने इसे डिटेल में देखा तो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू है उसे रिटर्न करेगा उस वेरिएबल में, और देन वो उसे इंक्रीमेंट करता है। मतलब सेम थिंग यहाँ पे देखो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट तो किया आई इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू 5। देन आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट उसने आई की वैल्यू को प्रिंट किया और देन उसने उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, मतलब बाद में इंक्रीमेंट किया, पहले नहीं। तो अगर आप प्रीवियस एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे पहले ही उसने इंक्रीमेंट किया था, और पोस्ट इंक्रीमेंट में वो आफ्टर वैल्यू को वेरिएबल में ऐड करने के बाद इंक्रीमेंट करता है। तो आई होप गाइस आपको पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।